बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। हरि वर्णानामर्थ संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चाकर्तारौ वंदे वाणी विनायको भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्ता स्तमेश्वरम्। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावों सिया राम के प्रभु हनुमत हो सहाय प्रभु हनुमत हो सहाय। गीली मिट्टी अनगढ़े गुरुवर मुझको जा पथ प्रशस्त मोहि कीजिए प्रभु आप समर्थ बलवान प्रभु आप समर्थ बलवान। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान ते मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में तुलसीदास की जय मानस गंगा की जय पावन धाम श्याम नगर हृदय की जय ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। प्रत्यक्ष रूप से विराजमान ये धर्म मंच में गांव के समस्त ढी ढोंगर देवी देवता मन के चरण कमल में माथ नमात श्याम नगर के पावन माटी में माथ नमात ये ज्ञान मंच में विराजमान करुणामयी ममतामयी महतारी मन दीदी बहनी मन आप सबके चरण कमल में धर्म धर्म के रत्ता बतैया सही गलत के फर्क बतैया जम्मू सियान मन के चरण कमल में संगे संग गांव के विकास के भारला क्षेत्र के विकास के भारला अपन कांधा में उठा के चलैया जम्मू जवान भाई मन के चरण कमल में साथ ही साथ अतिक बड़ धर्म मंच ला संचालित करिया धर्म रथी आदरणीय गुरुदेव पटेल जी के चरण कमल में संगे संग संयोजक मंडल के सदस्य डुमेश्वर भैया जी के चरण कमल में साथ ही साथ विश्राम गृह में बैठे परम आदरणीय गुरुदेव ध्रुव जी के चरण कमल में साथ ही साथ हमारे करकस बोली बड़ा गुत्तुर बनैया साउंड ऑपरेटर भैया जी के चरण कमल में और साउंड सिस्टम के माध्यम से जहां तक भी हमारी वाणी जात हुई वहां तक के समस्त चराचर जीवला सी राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग मानी।
ये भाव अपन हृदय में धारण करत आप सबके पावन पोरी में शिव गंगा मानस परिवार तौरेंगा जिला गरिया बन के अबोध निर्बोध लैका मन डाल ले कोटिशा प्रणाम है आप सब स्वीकार करूं और अपन आशीर्वाद बनाए रखूं। तुलसीदास जी रामचरित मानस के ये आयोजन तुलसीदास जी कृत रामचरित मानस गान के ये आयोजन जो करेंगे है बड़ा सौभाग्य के बात है हमारे श्यामनगर हरदीवर और साथ ही साथ हमारे नंबर कि कोई ज्ञानी नोहन कोई मर्मज्ञ नोहन फिर भी आज एक मौका मिली सुंदर श्यामनगर के हरदी में तो आओ श्यामनगर हरदी के पावन माटी ले पूरा प्रणाम करत मोला मिले कथा प्रसंग प्रथम सोपान बाल कांड में के गुरुजी के आदेशानुसार दोहा क्रमांक 49:4-9 जिमें की तुलसीदास जी अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान ते मति मंद विमोहवश हृदय धरहि कछुआन। तुलसीदास जी अगर सरल भाव लिखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जो चरित्र है विचित्र नहीं है अति विचित्र है और जानते कौन जो मन परम सुजान है वो मन जानते हैं अगर बारे में कि भगवान के चरित्र कैसे है और कुछ है जे मन चरित्र लीला समझ लेते और लीला ला चरित्र समझ लेते ते मन ला कीस ते मति मंद विमोह बस वो मन ला मति मंद कीस जे मन विमोह के बस में आके मोह के बस में आके हृदय धरहि कछुआन अपन हृदय में कुछ अलग धारण कर लेते चरित्र देख के लीला ला देख के वो मन असमंजस में पड़ जाते चरित्र लीला समझ लेते और लीला ला चरित्र समझ लेते वो मन ला मति मंद कीस तुलसीदास जी तो ही दोहा क्रमांक 49 ला आधार मान के आप और हम सब ये अथाह सागर रूपी मानस में गोता लगाए बर जात हन गोता लगाए बर जात हन अपन आप ला पार कराए बर जात हन तो पार कराए बर ये मानस हमार नाव हरे तो कर बर एक जन खेवैया चाहिए तो आओ खेवैया के रूप में रखन हमार प्रथम पूज्य परम पूज्य गजानन जी महाराज ला और ओकर छोट कुन वंदना करबो ताकि बहुत सागर ला पार होए में नैया ला किनारा लगाए में विशेष कोई हम अल्लाह परिश्रम ना करे लगे ओकर से आओ गजानन स्वामी जी के छोटे से वंदना फिर पश्चात कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। श्री राम शुभ में गणेश लाभ में गणेश मान में गणेश ध्यान में गणेश बुद्धि में गणेश शुद्धि में गणेश जहाँ भी देखो सिर्फ गणेश ही गणेश। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। 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 शिवगारा के लाडले गणेश जी। शिवगारा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी।
सच में तुमको जो भी भया रिद्धि सिद्धि का फल वो पा तुमका तो सकल कलेश तुमका तो सकल कलेश आओ अंगना पधारो श्री गणेश आओ अंगना पधारो श्री गणेश तुम्हारी कृपा कर दो जय बलिहारी जय 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 गणराज तुम्हारे कृपा कर दो जय बलिहारी तुम रहना साथ हमें तुम रहना साथ हमें आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ आओ जी आओ श्री गणेश जी आओ जी आओ श्री गणेश जी आओ जी आओ श्री गणेश आओ अंगना पधारो श्री गणेश बोल गजानन स्वामी की जय। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 49 में लिखी कि अति विचित्र रघुपति चरित। तुलसीदास जी जब लेखनी में लिखत रही समझ जाना रही सोहा कि भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा जो है चरित्र जो है अति विचित्र है। तो पहली चीज में काबर नहीं लिखी शुरू में लिख देती पढ़ैया मन ध्यान रखो भैया रघुपति चरित्र अति विचित्र है। लेकिन नहीं जैसे जैसे घटना घटत के है वैसे वैसे वो बीच में वो बात ला रखत के है कि भगवान के चरित्र जो है अति विचित्र है। तो इसे का घटना हो इस बालकांड में कि तुलसीदास जी लफ्ज लिखना पड़ी कि अति विचित्र रघुपति चरित्र। तो बात एक समय के तुलसीदास जी जब अपन लेखनी चले तो ऐसे लिखिस कि जीवंत कथा लिखिस हुआ बोला कोई सुनाइस तब लिखिस लेकिन ऐसे लिखिस ऐसे शब्द मन के प्रयोग करिस ऐसे ओकर दृश्य क्रिएट करिस ओकर दृश्य बनाइस ऐसे लगत कि घटना घटत है और तुलसीदास जी कोंटम बैठ के सपट के देखत है और लिखत जात है। कभी रामचरितमानस में पढ़बे ना तो ऐसे लगता है कि कोई मानवीय कृति हो ही नहीं सके। कई जगह ऐसे लगता है कि साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर आके लिख दिस का ये लाइन ला। अब 14वीं ईस्वी के तुलसीदास जी लिखते कि अति विचित्र रघुपति चरित्र काबर वो सामने के दृश्य देखिस कि का घटना घटत है ओकर बाद लिखिस। ये जो लिखे अति विचित्र रघुपति चरित्र ये ला कोई नहीं कहे कोई संवाद में अपन मुंह से नहीं बोले है ये ला तुलसीदास जी लिखे है। तो इसे बहुत कम जगह है देखकर तुलसीदास जी अपन मन के लिखे है काबर वो अनुभव करे है वो कथा ला जीवंत देखे है। जैसे आप सब हम बैठे हैं जे निमित्त आन रामचरितमानस गान में तो राम भगवान के चरित्र के ही गान करना है और बोला सुनना भी है तो सुनो ऐसे सामने वाला सुना था ना वहीं से पहुंच जाओ।
जो कथा मिले, अगर शंकर भगवान की कथा मिले तो आप हिमालय पहुंच जाओ और कोंटक बैठ के देखो। आप कभी मत सोचो कि हम नीकर बैठे हैं, सीधा वहां पहुंच जाओ जहां के चर्चा होते हैं। पंचवटी की चर्चा चलते, आप पंचवटी पहुंच जाओ कि शूर्पणखा सही में बोलिस का भगवान ला, अपन आंख से देखो, अनुभव करो, जैसे तुलसीदास जी करे है, तो बिल्कुल फिट दिमाग में बैठ जाए कथा। फिर हम आप और मतिमंद में गिनती नहीं आन। अगर कथा वैसे सुन लें, समझ लें, तो हम मतिमंद में गिनती नहीं आन। तो कब लिखी तुलसीदास जी? हाँ, तो एक बार की बात है। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग के बात है, भगवान कैलाश में बैठे बैठे अस्कटा गए। कहा रात दिन वो राम 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 कहने वाला है, अस्कटा गए। वो खोजत है कदे कर कोई सुनैया मिल जाए या कोनो मोल न सुनैया मिल जाए, तो मैं कथा सुना देते हूँ, निज में ही कथा सुनने चल देते हूँ। तब भगवान शंकर पता चली कि मृत्यु लोक में कुंभज ऋषि जी के आश्रम में, कुंभज ऋषि कौन? अगस्त्य ऋषि जी के आश्रम में ये महान कथा चलत है। भगवान शंकर जी से पता चली माता सती की सती नीचे धरती लोक में, मृत्यु लोक में कुंभज ऋषि हाँ भगवान श्री राम जी के कथा कहा थे, ओकर चरित्र के गुणगान करते थे। मैं वहां सुने बर जा माता सती भी संग धरिस। मैं यहाँ के जन का करूं स्वामी महू ले ऊंचे महू कथा सुन लूं, ते कथा सुन बे महू सुन लूं भाई, यहाँ अस्कट रहा रहते कल ले। भगवान शंकर धलिस माता सती ले भी और किस दोनों जान संग सती जग जननी भवानी। संग में माता सती है, सती लोग उपाधि थी इस जग जननी की के जगत के जननी जात है। काकर सन शंभु सन में संग सती जग जननी भवानी, दोनों जन की सुहा। और जैसे कि कुंभज ऋषि के आश्रम में, तो कुंभज ऋषि देखिस कि भगवान शंकर और माता सती आ है, वो कथा सुनात रही तिहल उठ के आगे और उनका पूजा पाठ करिस। भाई अखिलेश्वर है वहां, भगवान शंकर जगत पिता है और संग में जगत माता है, तो उठी सोहा और चरण पखारिस, उचित आसन दी सो मल्ला। ओकर बाद राम कथा मुनि बर जब खानी, जे काम बरगरी शंकर भगवान वो कथा शुरू करी कौन? हाँ, मुनि बर जब खानी, कुंभज ऋषि अगस्त्य जी महाराज। कथा चलत है, सुनत है, लेकिन सुनत कौन है? सुनी महेश परम सुखमानी। कौन सुनी? सिर्फ महेश सुनी, जबकि दोनों जन संग में गए, शंभु भी गए और वो जगत जननी भी गए सती माता। लेकिन तुलसीदास जी लिखते सुनी महेश परम सुखमानी। कथा कौन सुनी? सिर्फ शंकर भगवान सुनी, माता सती हाँ नहीं सुनी। काबर नहीं सुनी? तो जे समय कुंभज ऋषि अपन आसन ले उतर के भगवान शंकर के पूजा करीस, ओकर सामने शीश झुकईस, तो माता सती के मन में विमोह हो गए, विमोह उत्पन्न हो गए कि ये का कथा सुनही। काबर कथा सुनही मतलब दिमाग में रखे कि कोई विशेष आदमी हो, हम कथा सुने जाता विशेष हो ही। जैसे आप माना हो कुछ सोच के आए हो कि अच्छा कही, बहुत अच्छा कही, और मान ले जाए हमारी कथा अच्छा नहीं निकली, से बोले के तरीका अलग हो गए, तो उतनी बेर दिमाग में मोह आ जाते, विमोह आ जाते, जेकर से हमार ध्यान भटक जाते और विमोह फिर बाद में संशय बन जाते। तो वही वही माता सती करे का हम लोग कथा सुनही डोक रहा, जो उतर के हमार पूजा करे तो कथा में ध्यान नहीं दीस, कथा में बिल्कुल ध्यान नहीं दीस। और जे कथा सुने बर गेरी शंकर भगवान वो बिल्कुल मन लगा के कथा सुनीस। राम कथा मुनि बर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और सुन के अपन परम सुख प्राप्त करीस। काबर जे काम बर गए सो काम मिल जाए, जे राम बर गए सो राम मिल जाए, तो फिर बात ही अलग है। खुश हो गए मुनिवर अगस्त्य जी महाराज। काबर वह दोनों जन के लेन देन हो गए, भगवान कथा भी सुनी शंकर भगवान हाँ, और कुछ भक्ति के मरम कुंभज ऋषि जी बताई शंकर भगवान हाँ, तो सुने भी है और सुनाए भी है और परम सुख प्राप्त करीस। ओकर बाद कुछ दिन कथा चलीस।
कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कुछ दिन कथा चली, कुछ दिन मतलब कुछ में काय आते 4 दिन 5 दिन, 4-5 दिन वो कथा चली, सुनी सुमन बैठ के, और फिर वापस हुई। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन ले दक्ष कुमारी। अब कुंभज ऋषि ने विदा मांगी, इसलिए मुनि जी बहुत दिन हो गए कथा सुना, घर वाला छोड़ के यहाँ घर वाला देखे लागते, पहली जैसा रहे तैसे रहे, लेकिन बर बिहार के बाद ना घरों देखे लागते, एक ठम बैला बंधा है ओकर चारा पानी व्यवस्था करे लागते। शंकर भगवान विदा मांगी इस मुनि सन में, मुनि जी की साहब महाराज ठीक कहा तो आप ले जाओ। ओकर बाद तुलसीदास जी इतना बड़े बात लिखीस, जाए बेर कौन रही से संग सती जग जननी भवानी, संग में कौन रही सती माता रही जे जगत के जननी रही से, जे भवानी रही से। कहा राम कथा सुनेल जात रिश्ता, लेकिन राम कथा नहीं सुनी। ओकर बाद तुलसीदास जी लिखते, चले भवन ले दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। वो काय की अब लहुटा थे कोने दक्ष के बेटी है, पहली जगत जननी रही से, काबर भगवान शिव शंकर के साथ जात रही से, काबर जात रही से तो अच्छा काम के लिए जात रही से, रामचरितमानस सुने बर जात रही, जे जगत कल्याण के कथा है, तेकर से तू जगत जननी की भवानी की, लेकिन कथा नहीं सुनिस गा, कथा नहीं सुनिस, ओकर पद से डिमोशन हो गए कि इसकी चले भवन संग दक्ष कुमारी। अबे लहुट के आथ ना ते शंकर भगवान की भाई नो है, ओकर पत्नी नो है, ये जगत के माता नो है, वो कोने दक्ष के बेटी है। और दक्ष मतलब होशियार, दक्ष बहुत होशियार रही से। तो तुलसीदास जी हमार भाव में कहा थे, हमार शाब्दिक अर्थ में कहा कि होशियार की बेटी ये जात थे डेढ़ होशियार है, काबर ये होशियार की बेटी है, डेढ़ होशियार है। वहां गीस त दिल लगे नहीं लगे भगवान के कथा में, वहां दिमाग लगे कि का कथा सुनही और कथा नहीं सुनी। तो जब राम कथा नहीं सुने ना, तेकर पर की होते ओकर प्रमोशन नहीं होए, कभी भी डिमोशन हो जाते, चाहे कोई भी पद में रहे। काबर शंकर भगवान का कहना है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। माता सती के डिमोशन हो गए, वहां महतारी बने रही से, तेला एक दक्ष के बेटी की, वही दक्ष जे होशियार है, और होशियार की बेटी डेढ़ होशियार निकली। ऐसे ताना मारी। हमारे घर परिवार में भी अगर हम पति पत्नी हन और लड़का है, तो लड़का के लक्षण ये तो माँ ऊपर यही, ये तो बाप ऊपर यही, कोनो ना कोनो ऊपर जही। ते अच्छा करबे तब हो कतीस कि हाँ ये दक्ष के बेटी है। अगर ते अच्छा रहते तब। अब यहाँ के एक मतलब है दक्ष के बेटी के एक मतलब कि यहाँ अपन बापे सही हो गए, बहुत होशियार बना थे। हाँ कथा में ध्यान नहीं दी, ऐसे होकर डिमोशन हो गए माता सती के। महतारी कहा दे तेरे बेटी का दीस संग सती जगजननी भवानी, जगजननी भवानी, भवानी रीस मतलब भगवान शंकर के अर्धांगिनी ऋषि। हाँ तेला दक्ष के बेटी कहा थे, नहीं तो विवाह के बाद बेटी हमेशा अपन पति के नाम से जाने जाते। लेकिन अगर कुछ गलत हो, हरकत अगर गलत हो या चरित्र में किसी प्रकार के कोई उंगली उठे, तब फिर माई के पक्ष में बदनाम किए जाते कि फलाना बेटी तो आएगा। आज माता सती के साथ हुई होते, ये दक्ष के बेटी जाते हैं। ऐसे तुलसीदास जी लिखी, ये तुलसीदास जी की खासियत, वो सब जीवंत देखते और वही ले लिखते। बड़ा सुंदर रचना है। आओ ये कथा प्रसंग में फिर चर्चा करबो। एक सुंदर भजन अंतराल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। आज मोर नैया खेवैया आजा बे आजा ना आजा प्रभु जी आजा बेना, आजा बे आजा ना आजा प्रभु जी आजा बेना। आजा बे मोर नैया खेवैया आजा बे, आजा बे मोर नैया खेवैया आजा बे। आज ते
आजते 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 हो आजबे मोर नैया खेवैया आजबे आजबे मोर नैया खेवैया आजबे। श्री राधे संघा बिहनिया रोज रोज के माया के रोग हम जाते माया के रोग हम जाते हो संघा बिहनिया रोज रोज के माया के रोग हम जाते माया के रोग हम जाते माया के बंधना छोड़ो प्रभु जी अंतस्मा मोर समा जाते अंतस्मा मोर समा जाते। बैठे बैठे ये दिन ला कैसे मैं हाँ बिताऊं प्रभु जी आजबे आजबे मोर नैया खेवैया आजबे। सास माँ कहीं समा तोर गाथा गीत में तोर गाथा गीत में सास सास माँ कहीं समा तोर गाथा गीत में तोर गाथा गीत में मोर गाने तोरे भरोसा दे दे मोलाया शीस दे दे मोलाया शीस दे। बैठे बैठे ये दिन ला कैसे मैं हाँ पहाँ प्रभु जी आजबे आजबे मोर नैया खेवैया आजबे हो आजबे मोर नैया खेवैया आजबे हो आजबे मोर नैया खेवैया आजबे आजबे। बोल राजा रामचंद्र की जय। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान जे मतिमंद विवो होवस हृदय धर ही कछुआन। तुलसीदास जी लिखे कि रघुपति चरित्र अति विचित्र है। कैसे? तो शंकर भगवान और माता सती जो है कथा सुन के आत है। तुलसीदास जी ओकर डिमोशन कर दी, प्रमोशन हो रही यहाँ से कि इस दक्ष के बेटिया और तोर में आज भी वही अहंकार वही भीमों के जो लक्षण है वो है, पिता के गुण तोर में है। ऐस शंकर भगवान वहां से निकले हैं। अब कथा लगा सुन रहे हैं। पहली कहा है कि एक बार त्रेता युग में, ये त्रेता युग की कथा है। त्रेता युग के बात है, ये वही समय के बात है जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास में निकले हैं और माता सीता के हरण हो गए हैं।
अब भगवान श्री रामचंद्र जी लखन भैया के साथ माता सीता ला भक्ति ला खोजत खोजत बन बन फिरा थे। वो भी समय की बात है जिस समय मन कथा सुने लगे। अब शंकर भगवान के मन में इसकी हृदय विचारत जात हर कही विधि दर्शन हुए। अब कथा ला तो सुन रहे हो प्रभु, कन्हो विधि से अगर आपके दर्शन हो जाती तो आनंद आ जाती, परमानंद आ जाती। कथा में आनंद आ गए है, दर्शन हो जाती थे और परमानंद हो जाती, मोर जीवन धन्य हो जाती। शंकर भगवान सोचत सोचत जात है और सोचत सोचत जात है। अब ये भी सोचते कि गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। अगर मैं जात हूं आप कर दर्शन करे बर तो सब जान रहे कि आप परम पिता परमेश्वर की के सब जान रही, जबकि आप गुप्त रूप से मानव तन धर के आओ तो मैं आप कर जा भी नहीं सकूं। चलती कनो दर्शन हो जाती प्रभु तो बढ़िया हो जाती। इसे अपन मन में सोचत जात है शंकर भगवान कि दर्शन हो जाती इसकी के, और दर्शन हो भी शंकर भगवान। लेकिन ओकर पहले लिखी कि अति विचित्र रघुपति चरित्र। शंकर भगवान सोचत जाते आकाश मार्ग से जाते दोनों जन झांक के देखी जंगल कि ई कर होई भगवान है, ई कर होई, ई कर आसपास कर होकर होई। झांक के देखिस और देखिस का भगवान देखिस होला, भगवान देखिस भेंट हो गए। कब? जब अपन माता सीता ला खोजत जात है। ये ला पूछत है, वो ला पूछत है, पेड़ पौधा पूछत है, हे खग मृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। वो ला पूछत है, पहाड़ मन ला पूछत है, पर्वत ला पूछत है, नदिया ला पूछत है, जानवर जे जानवर भेंट होते तेरा पूछत मोर शीतल देखे हो का जी, मोर शीतल देखे हो का। और जैसे भगवान शंकर के नजर पड़ी, भगवान नीचे में माता वैदेही खोजत है। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। कबर वो भगवान राम के दर्शन करना चाहत रही और भगवान राम बोला दिख गए। और जैसे देख समूह समय ते ही राम ही देखा उपजा ही अति हर्ष विशेषा। और जैसे भगवान राम ला देखिस, भगवान शंकर के हृदय में हर्ष उत्पन्न हुई कि मोर हृदय बात ला रख ले प्रभु, मैं दर्शन तो करना चाहत रहे हो आपके, लेकिन आप तक जाना नहीं चाहत रहे हो। अब आप वो बात ला समझे हो, आप मोले यहीं से दर्शन दे दो। शंकर भगवान खुश हो गए। अगर पांव पर लगे धन्य भगवान, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कहा थे कौन? हाँ शंकर भगवान। हाँ हे सच्चिदानंद और पांव पर आज धन्य हो गए मैं। हाँ मोर मन के बात सुन ले प्रभु, मोला दर्शन दे दे। है सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावन। प्रणाम कर जाते प्रेम में हर्ष में हाथ जोड़े जोड़े प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। माता सती देखी सोकर दसाला, सती सो दशा शंभु के देखी उर उपजा संदेह विशेषी। भगवान शंकर के दसल देखी कौन? हाँ माता सती। हाँ काकर पांव पर थे दई, अभी बने बने आत रहे कथा सुन के यहाँ कहा भैया हो गए हैं, नीचे तनील देखते पांव पर थे जय सच्चिदानंद थे, जय सच्चिदानंद थे। कौन ला देख के पांव पर थे? हाँ जबकि संकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नाम दसीसा। ये तो पूरे जगत लेकर पांव पर थे काकर? शंकर भगवान के। पूरे जगत ना शंकर भगवान के पांव पर थे। आवाज शंकर भगवान काकर पांव पर थे? संदेह विशेषी उर उपजा संदेह विशेषी। हृदय में संदेह उपज गए माता सती के काकर पांव पर दई। अभी बने बने आत रहे, पूरा दुनिया शंकर भगवान के पांव पर थे। पूरा चराचर के स्वामी है, चर चर अरु अचर नाग नर देवा। जीवन सब भगवान की पूजा करते, शंकर भगवान की सेवा करते, लेकिन आज शंकर भगवान काकर पांव पर थे। झांक के देखिएगा माता सती कि काकर पांव पर दई गई है। काबर संग में है पति पांव पर, मतलब कोई विशेष कोई। झांक के देखिए तो झांक के काय देखते कि भगवान श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण हाँ माता सीता खोजत है और बहुत विलाप करत है भगवान श्री रामचंद्र जी। हाँ कहाँ सीता कहाँ? ओला ओला पूछत है, जेला पात है तेला पूछत है। खोजई सो की अज्ञे वो नारी ज्ञान धाम श्री पति असुरारी। वो भगवान साक्षात बार ब्रह्म परमेश्वर जे आए है ते हाँ अपन बाई ले खोजत है।
एक आकर नजर में दिखा थे माता सती के। और फिर शंकर भगवान तनिल देखे तो शंकर भगवान है सच्चिदानंद की को पांव परत हुआ पगला गए वो दर्शन हुए थे। अभी फिर देखे तो देखते का दशरथ के हुई दू जन लइका जे अपन बाइल खोजत खोजत रोत है, परेशान है और प्रेम में अतेक पागल है। जैसे एक कामी पुरुष रथे वैसे जेला नहीं तेला पूछत है। काम ही नारी प्यारी जीवी, जैसे कामी ले नारी प्यारी रथे वैसे ये राजकुमार अपन बाई ल खोजत थे तेला सच्चिदानंद कथे। जबकि सच्चिदानंद के परिभाषा का है जे तीनों ताप से मुक्त हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जे तीनों ताप के नाश करने वाला है, माया गुण गो पार, जे माया में नहीं फंसे ते सच्चिदानंद है। और ये शंकर भगवान आज एक जन अपन बाइल खोजत जात है, रोत है, बिलखत है, एला पूछत ओला पूछत है, पगला गोलबर करत है। कोई पत्थरा बताही कि कति लगे तेला, कहीं रुक रही मन बताही कि कति लगे शीतल तेला, कहीं वो हीरा न बताही कि कति लगे तेला। तब लिखी तुलसीदास जी अति विचित्र रघुपति चरित्र। विचित्र का है, एक होता है चित्र। चित्र जैसे अपन बंदर के चित्र बनाए, बंदर सिंह बनाए, हाँ ये चित्र है, वो चित्र है। लेकिन बंदर के सिंह लगा देता वो हाँ विचित्र बना दे जिसने कहीं बेंद्रा रही, ये विचित्र है। और अति विचित्र का है कि जे बनाए थे कहा थे कि नहीं ये सही है, यही बेंद्रा है, ये सिंह वाला, ये अति विचित्र है। तो में अति विचित्र का है रघुपति चरित्र में। तो तुलसीदास जी की अति विचित्र हरे काबर भगवान श्री रामचंद्र जी रोत है, वो तो ठीक है, रोत है ठीक है, एक लीला के माध्यम से रोत है ठीक है। लेकिन ये अति विचित्र काबर हुई, अति विचित्र एकर से हुई भैया काबर जब रावण और हरे बार आत रही से मारीच के संग में ही समय प्रभु कह रही से कि मैं कछु करब ललित न नीला, माता शीतल की कि मैं पर लीला करने वाला हूँ, तुम पावक वहां कर हो निवासा, ते जाके अग्नि में निवास कर और तोर एक प्रतिबिंब छोड़, जिला रावण हर के ले गई। अब वही प्रतिबिंब छोड़ीस और माता सीता कहाँ चल दी अग्नि में। अब वो प्रतिबिंब हर के लेके रावण, अब भगवान जाना थे वो प्रतिबिंब की गए कौन, हाँ माता सीता, हाँ वो असली सीता नो है, लेकिन जाना थे वो असली सीता नो है कि ओकर बावजूद कस के रो थे। और जबकि ओकरे प्लानिंग है भगवान श्री रामचंद्र जी की प्लानिंग है कि ते अग्नि में निवास करबे, रावण नहीं मारिच के साथ, मैं मारिच के पीछे भागूं, फिर रावण तोड़ ले दही तो प्रतिबिंब ला। भगवान जाना था कि ये प्रतिबिंब है, ओकर हरण होए के बाद फिर रो थे। जब जाना था भाई थे वो नकली की तो रोए सवाल पैदा नहीं हुए। तेकर से तुलसीदास जी लिखी इसकी अति विचित्र है, खुद भेज ले है और खुद इतना रोत है कि सामने वाला कामी नजर आत होला कि ईसन कामी पुरुष कैसे सच्चिदानंद हो सकते। यह कामी पुरुष है जे अपन पत्नी ला रो रो के खोजत है। तो ये लगी अति विचित्र रघुपति चरित्र, भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र। चरित्र का है मानस में भगवान श्री रामचंद्र जी के दो ठन, एक लीला स्वरूप है और एक चरित्र स्वरूप है। लीला और चरित्र में का अंतर है, जैसे हमारे गांव में लीला होते तो जे रावण बने रही, भले ओकर नाम पुंगू है, ओकर नाम का है पुंगू है, लेकिन वो रावण बने हैं अभी तो उतना बेर थे पुंगू नहीं कहा सोला, बोला रावणे कबे। और वह निभाने वाला अपन लीला ऐसे निभाई कि सामने वाला लगे कि मैं रावण हूं। वो जोर जोर से दहाड़ी, भयंकर हांसी, तो वो काहे होकर लीला है। और चरित्र कहा हरे होकर कि वहां छोटे से किसान हरे, पुंगू राम हरे, फिर बीजा को पुंगू पुंगू रह जाई हुआ। मतलब ये भगवान करते लीला है, लेकिन जो ब्रह्म है वो हाँ काहे होकर चरित्र है। जैसे आगे चल के माता सती देखा भयंकर रूप देखा भगवान, कण कण में अपन आप देखा, और कण कण में अपन आप देखा, और अपन चारों ओर
कई शंकर, कई विष्णु, कई ब्रह्मा ओकर सेवा करत थे। ये चरित्र है, लीला और चरित्र में भी अंतर है। लीला में सिर्फ लीला होते, वो असलियत नहीं रहा है, लेकिन जब लीला होए के बाद आदमी अपन मूल स्वरूप में आ जाते, वो होकर चरित्र है। एक अपन ऊपर घटे एक घटना बता तुम्हें। हाँ, पति पत्नी हमन बिहार होइस, बढ़िया 2-3 साल होइस। अब वो कहे हमारे यहाँ बाई जी सर्विस में है, नर्स है, सरकारी डॉक्टरी। अब वो एक दिन इस 4-5 बजे सन कि जी मोर मात की रात है, मैं थोड़ा आराम करूं। का 3-4 ठन गांव लौहा घूमते आतले सांझ हो जाते, सांझ के नहीं सो किस मुलदाई उसने एक ना आराम करूं जी मोर मूड पिरात है, आज गाड़ी चले चले मत खा गया, गर्मी के दिन रह। मैं कहता ठीक है आराम कर। वो आराम करत है। अब जैसे अब दिन बूढ़ा थे, मैं देखे हूं कपड़ा लत्ता सब सुखा है, तो मैं कहता चल लान देता हूं कपड़ा लत्ता ला। कपड़ा लत्ता लाने, अब लाने के बाद फिर सोचे हूं कि अभी तो आराम करत है, तबीयत खराब है, अब ये घिर याद है। ध्यान से सुनो, लीला और चरित्र में एकदम साधारण सिंपल से उदाहरण बता तुम्हें, ताकि आप लोग समझ आ जाए। अब कपड़ा घिरियाए, मोरल घिरियाए, अब ओकर लुगरल धर रहे हो घिरियाए बाई के ठोको बेरा में मोर मां आ गए, ठोको बेरा में मुर्दाई आ गए। अब वो मोल देखी लुगरल घिरियात, देखी से उछल दी। अब जे दिन ले देखे मोला लुगरल घिरियात, मां हाँ बात करना बंद कर दे। अब मोला अजीब से लगे कि माँ के व्यवहार में परिवर्तन है, बदलाव है। पूछे मैं कहोगे माँ, तब बताइए तोर चरित्र इतना खराब हो गए अब लुगरल घिर आवे। देखो मोला इतना बदल गया कि अब ओकर लुगरल घिर आवे। तोर बाबू कपड़ा सुखात रहा है, रात हो जाए लेकिन तेनी उतारस, और तोर बाई आहे तो ते अब उतारे भी है, सब ओकर लुगरल घिरियात भी है। मां के दिमाग में मोर चरित्र कि मैं हाँ बाई के गुलाम हरो, ये मोर चरित्र है मां के दिमाग में। जबकि जते होते वो लीला है, वो मोर चरित्र नो है। लीला का एक स्थिति काहे मोर बाई की तबीयत खराब है, वो नहीं उठीस। अगर विल पूछ लेतीस कि बहुल कैसे लागत रिजगा सुनते रहीस, तब मैं बताते हूं कैसे से बात है वहां। लेकिन विमोह, बस ये विमोह है, बेटा के मोह है कि मोर बेटा लुगरा घिरिया थे। नौकरी वाली करते होगा लुगरा तक घिरियावेगा हैं, समय है काज भी देवे तो समय वो भी आते। तो ये लीला वो चरित्र है। चरित्र ये नहीं लुगरा घिरिया में हाँ ओकर गुलाम बन गए, वो तो जिम्मेदारी है। तबियत खराब है तो एक दूसरा के मदद करे लागते, अर्धांगनी के जाते तो आधा अंग भाई, आधा अंग एक अंग काम नहीं करे, अंगला काम करे लागते। तो ऐसे तो विमोह बस बाकी अति विचित्र रघुपति चरित्र, भगवान के चरित्र उसने है। और विल देखिस माता सतीहा और उपजा संदेह विशेषी, ओकर हृदय में संदेह उपज गए। अब कौन है? शंकर भगवान है। जिला काय भवानी शंकर वंद्रे श्रद्धा विश्वास रूपी नौ। शंकर भगवान ला विश्वास के, और विश्वास के संग में कौन घूमत है? विश्वास के संग में कौन है? संदेह है, जिज्ञासा है। जिज्ञासा भगवान ला जाने का नहीं है, भगवान ला परखे की जिज्ञासा है। संदेह है, अति विचित्र रघुपति चरित्र। और भगवान के चरित्र है कि विश्वास के संग में संदेह लगावर रखे है। कबर विश्वास के संग में श्रद्धा होना चाहिए हमेशा, लेकिन यहाँ विश्वास के संग में संदेह है। कौन है? उर उपजा संदेह विशेषी माता सती है। देखिए वो नहीं बतियाईस। भगवान शंकर पूछिस काकर पांव पर था स्वामी थे, किसे पांव पर था? अब पूछिस, वो कर नहीं पूछे रही से, वो कर पूछ लेती कि स्वामी काकर पांव पर था, बताते थे महू पांव पर लेते हो। काबर कहा कार्यक्रम में गे हस, पति के साथ में हस, और पति काकर पांव पर थे तो बिल्कुल पूछबे बड़े मानू का
काय मान हूं बताते महू पल लेते ये माता मन के धर्म है काबर पति तोर देवता है और तोर देवता जेकर कर झुक के ते समझ जा कि वो महादेवता है। अब यहाँ तोर पति महादेव है, अब महादेव जेकर कर झुक देते हैं तो ही पार ब्रह्म परमेश्वर है। तो कथा ल सुने रहते सती ते जान डरते, लेकिन कथा ला ध्यान से नहीं सुनीस, सुनबे नहीं करीस माता सती। हाँ तेकर स्थिति ओकर मन में संदेह है कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर कैसे हरे। आओ फिर सती माता काऊ आगे का करत है, अपन जिज्ञासा कहां तक ले जाते, एक सुंदर भजन अंतराल फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। बीत जाए ना सारी उमरिया, हो बीत जाए ना, हो बीत जाए ना सारी उमरिया, हो बीत जाए ना सारी उमरिया गभैया। कटलो हाथाया नहीं अवै काम माया हरा, कटलो हाथाया नहीं अवै काम माया हरा। हो बीत जाए ना सारी उमरिया, हो बीत जाए ना सारी उमरिया गभैया। कटलो हाथाया नहीं अवै काम माया हरा, कटलो हाथाया नहीं अवै काम माया हरा। हो बीत जाए ना सारी उमरिया। जय जय श्री राम। पांच रतन के तोर काया, माटी मां मिल जाए। धन दौलत है तोरे अबिरथा, काम कुछ नहीं तो आहे। पांच रतन के तोर काया, माटी मां मिल जाए। धन दौलत है तोरे अबिरथा, काम कुछ नहीं तो आहे। काम नहीं आवे पैसा रुपया, काम नहीं आवे पैसा रुपया गभैया। कटलो हाथाया नहीं आवे काम माया हटा, कटलो हाथाया नहीं आवे काम माया हटा। हो बीत जाए ना सारी उमरिया। श्री राधे माया जिंदगी लाभ जाए, नाती पोती माँ बुलाए। आए बूढ़ा पतोर संगी, तब तय राम गोहराए। माया जिंदगी ना बिताए, नाती पोती माँ बुलाए। आए बूढ़ा पतोर संगी, तब तय राम गोहराए। यहाँ हवे का पार लगैया,
हावे का पार लगैया गभैया कचलोया काया नहीं आवे काम माया कचलोया काया नहीं आवे काम माया बीत जाए ना सारी उमरिया जय जय सीताराम। मौकह मन के मंदिर माँ राम लतहा बसाले अब तय भजन कर ले संगी मन मा राम लाल हमारे मौकह मन के मंदिर माँ राम लतहा बसारे अब तय भजन कर ले संगी मन मा राम लाल हमारे यहाँ हावे का पार लगैया ओ यहाँ हावे का पार लगैया गभैया कचलो हाया नहीं आवे काम माया 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 बीत जाएगा सारी उमरिया। अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान जे मति मंद विभोह वस हृदय धरहि कछुआन। भगवान श्री रामचंद्र जी के लीला अति विचित्र है और जान ही परम सुजान। जानिस कौन देख के शंकर भगवान जान गए कि ही मोर प्रभु है लीला करत है। प्रणाम करी जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावन। और जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। जे मति मंद वो मति मंद कौन निकलीस माता सती निकलीस जे देख के हृदय धरहि कछुआन। अपन हृदय में कुछ दूसरा देख लीस धर ली सोहा कि ये हाँ पार ब्रह्म परमेश्वर नहीं हो सके। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद सो की दे धरी होई नर जाहि न जानत भेद। किस जे अजन्मा है अपार है सर्वत्र है ये भगवान नहीं हो सके। काबर वो राम कथा ला सुनबे नहीं करिसगा माता सती हाँ और सुने रतीस तो कर मोह भागे रतीस। काबर राम कथा हम मोह ला भगाते लेकिन उन्नी सुनीस विमोह हो गए माता सतीला और नहीं पहचान पाइस। तब लिखे तुलसीदास जी कि अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान और जे मति मंद विमोहवश हृदय धरहि कछुआन। तो भगवान ला जानना है ना तो दिमाग नहीं लगाना है भाई वहाँ दिल लगाना है और मन से कथा सुनना है। जैसे मैं बताया ना जहाँ के प्रसंग चलत है आप वहाँ पहुंच जाओ अपन मन ला वहीं ले जाके बिठा दो बैठ के कुंटम देखो कि होत का है तो मोह भाग गई और बिल्कुल भगवान मन की बिल्कुल आपला दर्शन हो ही आपला जो कृष्णा की जे मति मंद विमोह बस तो मति मंद में आप मन की गिनती नहीं आए। कथा सुनो ध्यान से। चलिए आइए पीलावती संकेत है मर्यादित मंच। एक निवेदन आ है 50 रुपए का सम्मान भुवन साहू द्वारा एक होली गीत के मांग करे है। कहा है बसंत पर्व चलते अब होली तो 3 तारीख है अभी मार्च में। चलो ओकर फरमाई से 50 रुपए के सर सम्मान एक बाद में एक भजन के बाद में सम्मानीय श्री रोमित ध्रुव के टोनाटार के प्रस्तुति होना है। भैया मल भी जाना है नवा पर एक फाग गीत का बसंत पर्व चलते ओकर बाद में होली तक होली के पंचमी तक चलते
ये पर्व आ जाते हैं, लेकिन आखिरी भजन एक ठन भजन है आपके भाग गीत के फरमाइश हो है हमारे भाई की तरफ से। चलिए और सुंदर आप मन हमारा निमंत्रण स्वीकार करके आओ। आप अगला मंच भी जाना है। आइए, बोलो राजा रामचंद्र की जय। मैं निवेदन करना चाहूँ गांव के समस्त भाई बहन माताओं से कि हमारे ख्याति प्राप्त मानस मंडली जो छत्तीसगढ़ के तुलसी जात कहे जाने वाला हमार रोमित ध्रुव जी के प्रस्तुति होना है, बोला सुने पर सब जनाओ, ये निवेदन है सबसे। आइए, आपके अंतिम भजन के साथ विदाई के पश्चात और स्वागत सम्मान ये मंच में होना है। आइए, बोलो राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया, हमारो मन हर लियो जा। ताली साथ साथ देना भी सब ना हो। जय जय श्री राधे। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे रे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। काले कहा जा, यमुना कहा जा छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। श्री राधे। मुझे रुखवा कदम के कदम के कदम के, भूया लहर से जाए, भूया लहर से जाए ऊपर बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। अरे रे रे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे रे रे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। मन मुरली बजा, मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। काले कहा जा, यमुना कहा जा छोटे से श्याम कन्हैया। बोल राजा रामचंद्र की जय। राम नाम है गंगा बरबर डुबकी तुमन लगा ले हो, त ठेलहा काबर बैठे हो, कम से कम ताली तो